श्री आदिनाथ भगवान जी की जय। आरिका श्री पवित्रमती माता जी की जय। आरिका श्री पवित्रमती माता जी के आशीर्वाद से ये भाषा प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें मैं प्राची जैन भोपाल से भाग ले रही हूँ और मेरा इसमें कोड है 101। और इस भाषा प्रतियोगिता में मेरा जो विषय है वो है भारत में भारत। आज़ादी के 73 साल बाद भी भव्य भारत के सपने 1 अरब से भी अधिक लोगों के दिलों में धड़क रहा है। और हमें याद रखना है, भारत की सुंदरता है कि हमने इस देश को बनाया है समानता के आधार पर नहीं, बल्कि विविधता के आधार पर। हमारी विचारधाराओं में, धर्म में, जाति में, सभी में बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। हम इस दुनिया में सबसे रंग बिरंगे देश हैं और यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें याद रखना है कि और सबको याद दिलाना है कि हमें जो आज़ादी मिली है वह कितने कष्टों और बलिदानों के बलिबूते मिली हुई है। हमारी लोगों की एक पीढ़ी और बल्कि उनकी 2 से 3 पीढ़ियों ने इस गुलामी को झेलकर आज़ादी प्राप्त की है। आज एक देश के रूप में जब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक सवाल सबके लिए यही होता है, क्या हम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे? निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते थे। निश्चित रूप से जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार सकते थे, लेकिन उन गलतियों पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है। लगातार उन समस्याओं पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब समय आ गया है कि आप जिस विचारधारा पर विश्वास रखते हैं उसे वैसा ही रहने दें। हमें सोचने की आवश्यकता है कि कैसी विचारधारा या जीवन को देखने का तरीका इस देश की समस्याओं के लिए समाधान हो सकता है, और कैसे आपके इस विश्वास इस देश के लिए समाधान हो सकता है, कैसे आपकी संस्कृति इस देश के लिए समाधान हो सकती है। हम सभी इस मोड़ पे हैं कि खास तौर पर देश में फैल रही इस महामारी को लेकर हम में से कई लोगों ने बहुत ही मुश्किल समय गुजारा है और अभी भी उनके लिए बहुत मुश्किल समय है। तो देश के हर एक नागरिक को उसकी कीमत चुकानी भी पड़ रही है और पड़ रही होगी, लेकिन सबके पास एक जबरदस्त संभावनाएं भी हैं। दुनिया में हम पिछड़ गए थे, बल्कि हम दुनिया से 20 से 25 साल पीछे चल रहे हैं। तो इस दुनिया में हमारा देश, जैसे कि हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारे पास जो ऐतिहासिक संस्कृति ताकत, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें देशों की मंडली में एक मजबूत जगह नहीं मिली है। बहुत से देशों के साथ हम, बल्कि एशियाई देशों में हम बराबरी पर भी नहीं हैं। हमारे नागरिकों का जो जीवन है वह उस स्तर तक नहीं बढ़ा जहां तक कि उनको बढ़ना चाहिए। लेकिन यह एक मौका है बराबरी की स्थिति बनाए रखने का। जब हम देशों में 20 से 25 साल पीछे रह गए हैं, तो यही एक मौका है। इस महामारी के बाद हमारे पास एक जबरदस्त संभावना है कि सिर्फ अगर हम एक देश के रूप में काम करें तो हम इससे बेहतर कर सकते हैं। अगर हम अपनी विविधताओं को एक संभावना की तरह इस्तेमाल करें, अगर हम देश के इन्हीं पहलुओं को अपने पास मौजूद सबसे रंग बिरंगी संस्कृति को प्राचीन बौद्धिक संपदा की तरह इस्तेमाल करें, अगर हम 1 करोड़ लोग मिलकर इस देश का निर्माण के लिए खड़े हो जाएं, तो हम ऐसा कर सकते हैं जो कि मानवता के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। यही महत्वपूर्ण बात भारत को भारत बना सकती है। हर नागरिक को इस बात पर ध्यान देना होगा, खास तौर पर युवाओं को। आपको समझना होगा देश का भविष्य टिका है आपके कौशल पर, आपकी क्षमता पर, आपके लगन पर और इस देश को प्रेरित तरीके से अपने काम करने पर। हम अपनी विविधताओं को स्मरण रखें, अपनी विविधताओं का उत्सव मनाएं और 1 अरब से अधिक लोगों को सपने को जीती जागती हकीकत बनाएं। यही समय है महामारी के बाद हमें निश्चित करने का कि हम इस देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ी केंद्रित गतिविधियां हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हमें इस देश को संभावनाओं की ओर लेकर जाना है। इस देश को हर इंसान के पास बराबर अवसर, संभावना है, वह अपने जीवन की अभिव्यक्ति को पा सके।
भव्य भारत के निर्माण में हम में से हर किसी की भूमिका है, खासतौर पर इस देश के युवाओं की, जो आप से आग्रह करती हूँ आप सभी खड़े होकर बिना किसी बहस में पड़े हुए अपने स्तर पर सभी चीज़ों को कर सकें और इसी बात से हम अपने जो देश है भारत उसको भारत बना सकते हैं और हम सभी को यही कोशिश करना चाहिए और कि हमारा जो भारत है उसको हम भारत बना सकें और हम सबका सपना जो है भारत में भारत को वो उसको साकार कर सकें। जय जिनेंद्र।